नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त मिलिट्री अभ्यास एक्सरसाइज मैत्री का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। व्हाट प्लेस डिड नीरज चोपड़ा सिक्योर एट द डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड? तो नीरज चोपड़ा जी को मिला है सेकंड प्राइज। क्वेश्चन थर्ड है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 विच इज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड कंट्री? सो ये है रशिया। क्वेश्चन फोर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा? दिनेश के पटनायक जी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कनेडियन डॉलर। हु लॉन्च्ड द कपास किसान एप्लीकेशन? ये किया है गिरिराज सिंह जी ने। इसका उद्देश्य है एमएसपी पर कॉटन की खरीद को स्ट्रीमलाइन करना। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025? क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिसीजन इंजीनियरिंग येट अफोर्डेबल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भारती इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एपीडा? क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। इसी के साथ साथ आपको एपीडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है कि एपीडा की फुल फॉर्म क्या है। सो एपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, what is the name of India's first fully made in India semiconductor chip unveiled in 2025? इसका नाम है विक्रम। B answer is the correct answer. Dr. Deepak Mittal has been appointed as India's next ambassador to which country? किसे किया गया है? ये है यूएई के लिए। So डॉक्टर मित्तल जी को किया गया है यूएई के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है दिरहम। Who has been elected as India चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन फॉर 25-26? किसे इलेक्ट किया गया है? ये किया गया है करुणेश बजाज जी को। व्हाट इज द वेन्यू फॉर द 21st एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास? क्या है वेन्यू? वेन्यू है फोर्ट वेनराइट अलास्का। इस अभ्यास में इंडिया कॉन्टिजेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है मद्रास रेजिमेंट की बटालियन कर रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? किसने किया है? बिहार गवर्नमेंट ने किया है। विच country contributed most to the global emission rise in early 2025? इस साल ग्लोबल एमिशन राइज में किसने किया है? यूएसए ने किया है। ग्लोबल एमिशन राइज मतलब जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है CO2, CH4, जो ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में, एक्सट्रीम वेदर में कंट्रीब्यूट करती हैं और इसमें किसको मिला है? ये भी है यूएसए। इंडिया हैज लॉन्च द दोस्ती इनिशिएटिव टू प्रमोट ई मोबिलिटी विद विच कंट्री? किसके साथ है? ये है नॉर्वे के साथ। दोस्ती की फुल फॉर्म है दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, जिस तरह से दिल्ली है इंडिया की कैपिटल। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? इसकी थीम क्या है? द आंसर इज बी, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसका जो फोकस एरिया है वो है 5G, 6G, AI, IoT, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन टेक और साइबर सिक्योरिटी। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि IoT की फुल फॉर्म क्या होती है। Who inaugurated the जन रक्षक प्रोजेक्ट अंडर डायल 112 इन अहमदाबाद गुजरात? किसने किया है ये किया है अमित शाह जी ने। ये पुलिस एम्बुलेंस फायर वुमेन चाइल्ड डिजास्टर हेल्पलाइन को सिंगल इमरजेंसी नंबर से कनेक्ट करता है। वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेटेड? ये हुआ है यूपी में गौतम बुद्ध नगर में। वेयर वाज द युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो उद्देश्य है वो है हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम क्लाइमेट में युद्ध की तैयारी करना। Who has been appointed as the 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? ये कैग नहीं है, ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कौन है? ये है TCA कल्याणी। Which medal did the pair of सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विन एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये चैंपियनशिप हुई थी पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। ऑन विच डे वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है 2 सितंबर। 2025 की थीम थी अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। रानिल विक्रमसिंघे, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर, वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन विच नेबरिंग कंट्री? कहां किए गए? श्रीलंका में। क्यों किया गया? इन्हें सरकारी फंड्स के मिसयूज के आरोप में अरेस्ट किया गया था। करंट लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की श्री जयवर्धने पुरा कोटे और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल अगर पूछी जाए तो वो है कोलंबो। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर?
इसका नाम है आदिवानी। ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। बीटा वर्जन जो है वो सपोर्ट करता है लैंग्वेज कौन सी? संथली, भीली, मुंदरी और गोंडी। According to recently released Nari 2025 report, which is the safest city of women in India? कौन सी सिटी को सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया? ये किया गया है कोहिमा को। कोहिमा क्या है? सिटी है, नागालैंड की राजधानी है। और अगर नारी की फुल फॉर्म पूछी जाए, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसकी है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इसके अलावा पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, ये जो भी सिटीज हैं ये लीस्ट सेफ सिटीज हैं विमेन के लिए। ये रिपोर्ट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा जारी की जाती है। When is the International Day of Charity celebrated? September 5 शिक्षक दिवस के दिन ये किया जाता है और इस दिन मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी भी थी, उसे भी कोमेमोरेट किया जाता है। The third day मेलापत फेस्टिवल was celebrated in which state or union territory? ये कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। Which became the first Indian organization to win 2025 Raymond Magsaysay Award? एजुकेट गर्ल्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, और ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और ये किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है रेमन मैग्सेसे, जो कि 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, उनके नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, हु वन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप? किसने जीता है ये खिताब? ये इंडिया ने जीता है। इंडिया की अनुष्का कुमारी टॉप स्कोरर रही। और SAFF की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। हु लॉन्च्ड द बिहार राज्य जीविका निधि टू एम्पावर रूरल वुमेन विद अफोर्डेबल फाइनेंशियल सपोर्ट? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1500 करोड़ स्कीम अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन? मिनरल से रिलेटेड ये, तो क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? ये है टू बूस्ट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। हु लॉन्च्ड बाल वाटिका टीवी दीक्षा 2.0 ऑन NCERT 65th फाउंडेशन डे? बहुत ही आसान है, नाम से ही सवाल से क्लियर हो रहा है। इसका आंसर है NCERT। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वेयर इन इंडिया विल द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बी होस्टेड? कहां पर किया जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ये 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इंडिया पहली बार इस प्रेस्टिजियस इवेंट की होस्टिंग करेगा। Where was the 25th Council of Head of State meeting of the Shanghai Cooperation Organization held? ये कहां पर है? ये है टांजिन, चाइना। इसकी अध्यक्षता चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने की और इसकी थीम थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO on the move. How many agreements were signed between India और जापान during Prime Minister Modi's visit to Tokyo? 21 agreements signed किए गए हैं। Which became the first Indian government institute to perform robotic custom laser cataract surgery? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली जो है फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बना है ये सर्जरी करने वाला, रोबोटिक कस्टम लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। ये सर्जरी जो है करने वाले कौन थे? ब्रिगेडियर SK मिश्रा थे। What was the theme of BRICS CCI Healthcare Summit 2025? क्या थी इसकी थीम? थी ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? नाम से ही क्लियर हो रहा है, मत्स्य मतलब फिश, तो इसका आंसर है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इसका जो उद्देश्य था ये था मछुआरों के लिए एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करना। नौखाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ओडिशा में। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? कहां पे होने वाला है? ये एक्सरसाइज का 19th एडिशन है और ये इजिप्ट में होने वाला है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। इंडिया साइंड अ MOU ऑन टेक्निकल कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स विद विच कंट्री? भूटान। भूटान के साथ इंडिया ने साइन किया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान का नेशनल स्पोर्ट जो है वो है आर्चरी। कुटी मेटन कानी हु डिस्कवर्ड द मेडिसिनल प्लांट आरोग्य पचम एंड रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच स्टेट? ये कहां से थे? केरला से थे। कुटी मेटन कानी जिन्होंने डिस्कवर किया था आरोग्य पाच और ये इनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में, तो ये किस स्टेट से थे? ये थे केरला से। Who has been appointed as the executive director at the International Monetary Fund IMF for period of 3 years? किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है उर्जित पटेल जी को। IMF एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC में।
What is the name of the initiative launched by Ministry of Tourism to promote responsible tourism in India? कौन सा इनिशिएटिव है? ये है पर्यटन मित्र. What is the name of the plan launched by Tirupati Urban Development Authority to rescue and rejuvenate the Swarnamukhi River? सवाल में ही जवाब छुपा है. इसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण. How much prize money will the ICC Women's World Cup 2025 winner receive? So ICC Women का जो वर्ल्ड कप है 2025 में उनको कितनी प्राइज मनी दी जाएगी? उनको दी जाएगी 4.48 मिलियन यूएस डॉलर, जिसको अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 39 करोड़ के आसपास ये बैठता है. ये जो वर्ल्ड कप है ये 13th है एडिशन और इसकी मेजबानी इंडिया और श्रीलंका मिलकर करेंगे. Who has been elected as the 15th Vice President of India? किसे चुना गया है? ये चुना गया है सीपी राधाकृष्णन जी को. आप जानते हैं हाल ही में जगदीप धनखड़ जी जो कि इस्तीफा दे गए हैं और इनकी जगह ली है, जो कि हेल्थ कारणों से इस्तीफा दी गए हैं, रिजाइन किया है, और वे उनकी जगह जो है सीपी राधाकृष्णन जी लेंगे. ये पहले महाराष्ट्र और गुजरात के भी पूर्व गवर्नर रह चुके हैं. इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है. तो वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो सीपी राधाकृष्णन जी वो पोस्ट भी देखेंगे. Which state or states in India received 212.64 million approved by the World Bank under solar project for coastline protection? तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ये फंड जो है कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, समुद्री प्रोजेक्ट्स को ये बढ़ावा देने के लिए किया गया है. What is India's rank in Global Innovation Index 2025? क्या रैंक है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन में 2025 में? ये है 38th रैंक. ये इंडेक्स जो है वो विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है और भारत ने पिछले साल की तुलना में 8 स्थानों का सुधार दिखाया है. और इस पे जो अगर टॉप शीर्ष पे कौन है तो वो है स्विट्जरलैंड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 पे. Who has been appointed as the new governor of Maharashtra? किसे किया गया है गवर्नर नियुक्त? ये किया गया है आचार्य देवव्रत जी को, क्योंकि अभी हमने सवाल में देखा कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बना दिया गया है. तो ये जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे इनका पद खाली हुआ है, तो अब आचार्य देवव्रत जी को महाराष्ट्र का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है. वे पूर्व में हिमाचल के गवर्नर रह चुके हैं. Which country appointed the world's first artificial intelligence powered government minister? AI से रिलेटेड मिनिस्टर बना दिया गया है. तो कौन है? अल्बेनिया. इस मंत्री का नाम रखा है इन्होंने डायला. इसका कार्य क्या है? इसका है पब्लिक टेंडर्स की निगरानी या करप्शन का देखरेख रखना, करप्शन को चेक करना. Which Indian organization launched India's first indigenous tempered glass manufacturing facility? Optimus Electronics. B is the correct answer. नोएडा में Optimus Electronics ने ये फैसिलिटी स्थापित की. यूएस बेस्ड कॉर्निंग आईएनसी के साथ पार्टनरशिप में ये बनाया गया है और ये इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग ब्रांड के तहत ग्लास बनाएगी. अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम वाज द अंगीकार 2025 कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? ये है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0. अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ जो है वो 4 सितंबर को हुआ. और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य जो पेंडिंग मकान पड़े हुए हैं, जो पूरे नहीं हुए योजना के तहत, इनको पूरा करना, तेजी लाना उसमें. तो अगला सवाल देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑल टीचर्स? अध्यापकों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश. ए इज द करेक्ट आंसर. 54th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट फॉर द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ये है जलवीर. बी इज द करेक्ट आंसर. Which city has become the first Indian city to release an integrated heat and cooling action plan? IHCAP. ये फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको. कौन सी है पहली सिटी इंडिया की? ये है भुवनेश्वर. सो इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने में मदद मिलेगी. बाराबी सारंग रेल लाइन इनोग्रेटेड बाय पीएम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट पे है ये लोकेटेड? ये है मिजोरम में. ये रेलवे लाइन जो है वो ऐज्वाल, जो कि राजधानी है मिजोरम की, भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 51.38 किलोमीटर के आसपास है. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ विच कंट्री डिसमिस्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन चार्जेस ऑफ एथिकल वायलेशंस? ये हुआ है थाईलैंड के साथ. थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पीएम को एथिकल वायलेशंस के लिए बर्खास्त किया है. अनुतिन चंडविराकुल का नया पीएम बनाया गया और जो थाईलैंड की राजधानी है वो है बैंकॉक. Who topped the points table in the 25th Commonwealth Senior Weightlifting Championship held in Ahmedabad? इंडिया जो है उसने टॉप किया है 25th Commonwealth Senior Weightlifting जो हुई थी उसमें. सो अजय बाबू वेलुरु, ये भी सवाल आ सकता है. ये 79th केजी कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला है. किसमें? वेट लिफ्टिंग में. Where has the Indian Army conducted the युद्ध कौशल एंड अचूक प्रहार एक्सरसाइज? कहां पे की है इंडियन आर्मी ने? ये की है अरुणाचल प्रदेश में.
विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? ये किया है यूनिटी बैंक ने। द प्रत्यूष टेलीस्कोप इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? ये है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्लैब स्ट्रक्चर, अभी आपने जीएसटी में कुछ चेंजेस देखे होंगे न्यूज में हाल ही में। सो विच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विच स्लैब स्ट्रक्चर डिड द 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग अप्रूव अंडर जीएसटी 2.0? कौन सा हुआ है? ये हुआ है 5, 18 और 40। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब जीएसटी को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब जीएसटी 0% हो गया है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट पर जीएसटी को 12 से 5% कर दिया गया है। तो ये सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेमोर मदर मैरी कम्स टू मी, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अरुंधति रॉय। अरुंधति की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आप याद कर सकते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड माय सेडिशियस हर्ट। Which country banned 26 unregistered social media sites including Facebook, WhatsApp, Instagram? ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ प्रॉब्लम भी चल रही है नेपाल में। अभी आपको पता है नेपाल में प्रॉब्लम्स के चलते जो है केपी शर्मा ओली जो थे वो थे प्रधानमंत्री, उनको चेंज कर दिया गया है। तो अब जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की जी को बनाया गया है। तो यहाँ पे जेंजी ने जो है वो अपना प्रोटेस्ट किए हैं और जिस वजह से ये चेंज आया है। और ये जो सुशीला कर्की जी हैं, ये पहली फीमेल चीफ जस्टिस भी थी 2016-17 में। तो ये इनका बैकग्राउंड है। विच मैस्कट वाज लॉन्च फॉर द एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ये है जलवीर। विच कंट्री टेस्टेड द फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो? किसने किया है? ये किया है यूक्रेन ने। इसकी जो रेंज है वो है 3000 किलोमीटर। इसरो साइंड एन एग्रीमेंट विद हुम फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV टेक्नोलॉजी? HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। Which is the world's first country to appoint AI minister Daila to fight corruption? किसने किया? ये किया है अल्बेनिया ने। अल्बेनिया दुनिया का पहला देश बन गया AI पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर डायला। तो अब मिनिस्टर भी AI बेस्ड आ सकते हैं, देख सकते हैं हम। जैसे कि who was awarded the PV Narasimha Rao Award for Economics? PV नरसिम्हा राव जी कौन थे? ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं 91 से 96 के आसपास। जिस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। आप LPG की बात करें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी इनके दौरान ही आया था। तो आप समझ सकते हैं किसे मिला है ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर PV नरसिम्हा राव जी 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 91-96 तक थे। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 70th क्वेश्चन है, विच एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? इसका आंसर है IASV एंड्रोथ। और इसका जो नाम है वो रखा गया है लक्षद्वीप के आइलैंड एंड्रोथ पर रखा गया है। एरामाती दीबालू, which has been included in the UNESCO World Heritage Site tentative list, is located in which state? ये है आंध्र प्रदेश। C is the correct answer। ये जो है विशाखापट्टनम कोस्ट पर फैले हुए लाल रेत के टीले हैं। सो 2016 में भारत सरकार द्वारा नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित किए गए थे। यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक एरा आप देख सकते हैं, लगभग 20,000 BC के पहले के एविडेंस मिले हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने अभी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसके हिसाब से जो 4 ऑप्शन उनमें से कौन सा सही है? किस चीज के बारे में उन्होंने किया? ये किया है उन्होंने कि अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन बोथ, मतलब एक पर अगर आप अटैक करेंगे उसे दोनों पर अटैक समझा जाएगा। ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने किया है। और ये इस डिफेंस पैक्ट के तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो आप देख सकते हैं दूसरे देशों पे हमला माना जाएगा। पैक्ट सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और PM जो है PM पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने लागू किया है। Who became the third Indian bowler to become world's number 1 T20 bowler? ये है वरुण चक्रवर्ती। C, ये एक स्पिनर है। When was the स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन लॉन्च? कब हुआ है? ये हुआ है 17 सितंबर को, मोदी जी के बर्थडे वाले दिन। Where was the Royal Bhutan Buddhist temple inaugurated in India? कहां पे हुआ है? ये हुआ है बिहार में। भूटान के PM शेरिंग तोकपे ने हाल ही में अयोध्या में पूजा अर्चन भी की थी। Which former US president won his थर्ड एमी अवार्ड फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ओवर ओशन? ये है बराक ओबामा जी। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पहले भी एमी जीता हुआ 2022 में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स के लिए। हु बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू बीट वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश? कौन बन गए हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जिन्होंने डी गुकेश को भी हरा दिया है? ये है अभिमन्यु मिश्रा जी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन बी एस्टैब्लिश्ड? कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा मॉरिशस में। सो ये स्टेशन मॉरिशस में डेगेटॉयर आइलैंड पर बनेगा। ये हिंद महासागर इंडियन ओशन क्षेत्र में सैटेलाइट मिशंस की ट्रैकिंग और डाटा रिसेप्शन के लिए होगा। द बुक डेमोक्रेसी हर्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया इज ऑथर्ड बाय हूम? किसने लिखी है? ये ऑथर कौन है इसका? इसका है SY कुरैशी। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये।
एस वाई कुरैशी जी। और ये साउथ एशिया में जो राजनीतिक हालात हैं, लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं, उस पर ये बुक जो है आधारित है। 80th क्वेश्चन है Carlsberg Ridge for which Indian recently received a license to explore precious metals is located in which region, किस रीजन पे है? ये है इंडियन ओशन के अरेबियन सी में। कार्ल्सबर्ग रिज अरेबियन सी में स्थित है। भारत को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, आईएससी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोडुलस की एक्सप्लोरेशन के लिए 15 साल का लाइसेंस मिला है और इसका जो मुख्यालय है वो है किंगस्टन, जमाइका में। 81 क्वेश्चन है ग्लोबल इंडेक्स नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 38th। ये जो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट है, ये कुछ सर्वे है 64 कंट्रीज का, और इसे जैसे आपकी कोई कंट्री कितनी वेलकमिंग है, सुटेबल है इंटरनेशनल डिजिटल नोमैड्स के लिए। मतलब ये कौन होते हैं? जो लोग रिमोटली काम करना पसंद करते हैं, ट्रैवल करते हुए, स्टे करते हैं अब्रॉड में। और इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? ये इकोनॉमिक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस कंट्री में, टेक और इनोवेशन कैसा है कंट्री में, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, वीजा एलिजिबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से ये ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो है बनाई जाती है। तो भारत की इसमें रैंक है 38th। स्पेन की जो रैंक है वो इसमें आप देख सकते हैं, पहला रैंक है स्पेन का। 82 क्वेश्चन है भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग? ये बनाया गया है रामचरण जी। रामचरण जी जो एक्टर है साउथ के, उनको बनाया गया है। 83rd क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2026? कौन करेगा? ये करेंगे यूएसए। और 2025 में कौन करेगा? 2025 का भी नवंबर में हो रहा है, ये होगा साउथ अफ्रीका में। Who won the 2025 एशिया कप इन मेंस हॉकी? तो याद रखेंगे 2025 एशिया कप मेंस हॉकी हो या मेंस क्रिकेट हो, दोनों ही किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। हॉकी में इन्होंने हराया साउथ कोरिया को, और क्रिकेट वाला तो आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान के साथ हुआ था जो इंडिया जीत गई है। Which country has launched the advanced spy satellite OFAC-19? किसने किया है लॉन्च? ये किया है इजराइल ने। Which country recently unveiled the colon cancer vaccine? बहुत ही बड़ी खोज है ये, एंट्रोमिक्स करके। किस कंट्री ने किया है? ये किया है रशिया ने। क्लोन कैंसर की वैक्सीन बना डाली है इन्होंने, अनवील की है। What is the theme of Combined Commanders Conference 2025? क्या थीम थी इसकी? इसकी थीम थी Air of Reform Transforming for the Future. Who won the men's single title at the US Open 2025? ये किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस एल्कराज। और विमेन में किसने जीता है? ये भी सवाल आ सकता है, ये जीता है विमेन सिंगल्स में बेलारूस की अरीना साबालेंका। Which state has launched the Vulture Conservation Portal? किसने किया है Vulture Conservation Portal लॉन्च? ये किया है असम राज्य ने, और पोर्टल का नाम है वल्चर नेटवर्क। इसे वी फाउंडेशन इंडिया ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के सहयोग से लॉन्च किया। 90th क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड द 5th टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? ये है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख ऐसा कर चुके हैं। और अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए इंडिया में, तो ये कैसे कैलकुलेट, क्या है इसका क्राइटेरिया? इसका क्राइटेरिया है people aged 7 years old and above who can read and write with understanding with any language. So हम उसे इन्हें लिटरेट की परसेंटेज में श्रेणी में ले सकते हैं। Which country will host the 28th Asian Table Tennis Team Championship 2025? कौन करेगा? ऑब्वियसली इंडिया करेगा। ये चैंपियनशिप भुवनेश्वर, ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होगी। इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, कहीं और होता तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 कहां पे होगा? ये होगा इंडिया में। इंडिया में कहां होगा? ये होगा भुवनेश्वर में, कलिंगा स्टेडियम में। Who launched the अंगीकार कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? ये किया है मनोहर लाल जी ने। Country's first bamboo based bio refinery will be opened in which state? ये इसका आंसर है सी, असम। Which country has renamed its defense department as the Department of War? डिपार्टमेंट का नाम ही चेंज कर दिया। ये किया है अमेरिका ने। सो यूएस ने अभी अपने डिपार्टमेंट जो उनका डिफेंस का था, उसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। और ये कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने किया है। वेयर वाज द नेशनल आयुष मिशन समिट 2025 हेल्ड? कहां पे हेल्ड हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। इसकी थीम थी नेशनल आयुष मिशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंटी नेक्सल ऑपरेशन ऑन द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? क्या नाम है बिगेस्ट एंटी नेक्सल ऑपरेशन का? इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये कारीगुटा हिल छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पे, बॉर्डर पे पड़ते हैं। वहां पे ये सबसे बड़ा एंटी नेक्सल ऑपरेशन है, और ये इलाका जो है माओइस्ट एक्टिविस्ट के लिए जाना जाता है। When is the World Suicide Prevention Day celebrated? कब किया जाता है? ये किया जाता है 10 सितंबर को। इसकी थीम थी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड।
98th क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की स्ट्रेट ऑफ माल्टा पेट्रोल ब्लैन का समर्थन किया है? ये किया है सिंगापुर ने। सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी क्या जरूरत थी? इसका उद्देश्य था इंपॉर्टेंट समुद्री मार्गों की सुरक्षा बनाना, जो समुद्र में जो भी हाईवेज होते हैं, वहां से जो भी हमारे शिप या फिर पानी से जो भी जहाज आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसमें योगदान देना। ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड जापान वाज द साइन अंडर विच एग्रीमेंट? किस एग्रीमेंट के तहत? यह है पेरिस एग्रीमेंट के तहत। और इसका क्या फोकस है? इसका फोकस है कार्बन ट्रेडिंग, ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स एंड सस्टेनेबल इनोवेशन। सो दोस्तों 100th क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज इज द थीम ऑफ विच फेयर? इसका आंसर है सरस आजीविका फेयर, जो कि 5 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज एम्पावरिंग रूरल वुमेन जो है इसका थीम है। और ये कहां होगा? ये दिल्ली में ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में होगा। सो ये थे 100 सवाल सितंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट। सो ऐसी ही अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं बनी, और ऐसे ही मैं 100 के लगभग सवाल अगले महीने भी लेके आऊं, तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।